हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसे मैंने आप लोग से वादा किया था कि आप लोग के ई प्लानेट 2.0 चैनल पे क्लास 6, 7, 8 के मैथ के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो और ऐसा ही मैं लेकर के आ चुका हूँ। आज क्लास 8 की वीडियो होने वाली है। तो क्लास 8 में मैथमेटिक्स सीखिए, जैसा कि मैंने केवल अभी 1A पढ़ाया था, तो अब आकर के 1B चैप्टर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए विदाउट टाइम इसको शुरू करते हैं। आपके NCERT सॉल्यूशन के साथ में बेटा जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब NCERT सॉल्यूशन के साथ में ही आएंगे। तो आपका अभ्यास 1.B। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को बताइए। तो सत्य और असत्य कथन यानी सही और गलत आपको बताने हैं। तो आपके चैप्टर का जो नाम है वो परिमेय संख्या। तो वो क्वेश्चंस में आप लोगों को दिया गया है कि परिमेय संख्या -4/5 प्लस -4/5 इन दोनों को जोड़ने पर क्या -8/5 आता है। तो आप कहोगे कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। कैसे आपको मालूम है? क्योंकि इन दोनों के हर जो है वो बराबर है और अंश को हम लोग जोड़ देंगे। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे तो -4 मिलकर के कितना आ जाएगा? -8। यानी ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा हमको दिया गया है कि -6/7 प्लस 6 -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि यस ये परिमेय संख्या होगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या आपको भी मालूम है कि योगफल वही रहता है? यस एग्जैक्टली, आपको मालूम भी होना चाहिए बेटा कि जब कभी भी हम लोग परिमेय संख्या जोड़ते हैं, ध्यान से रखिएगा, परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका क्रम बदल देते हैं। क्रम बदलते हैं मतलब 5/4 और 6/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों का हर बराबर है तो 4 लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे तो 5 और 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे कितना? 6/4 और प्लस 5/4। तो क्या इन दोनों का भी आंसर वही आएगा? तो हम लोग चेक करते हैं। तो इसका भी एलसीएम कितना है? 4। दोनों का हर बराबर तो एलसीएम 4 ही आएगा और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11/4। अब ये 11/4, ये 11/4, यहाँ पे क्रम कैसा है, यहाँ पे क्रम कैसा है? दोनों का मैंने क्रम अलग अलग ले करके देखा, फिर भी आंसर क्या है? वही आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, नहीं बदलता है। यानी ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। इस कथन को हम लोग लिखेंगे, ये हमारा कथन सत्य है। क्लियर है? इसके बाद चौथों को हम लोग देखते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये कौन सी बात हुई? ये तो गलत लिखा है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, ये 4 परिमेय संख्याओं का योगफल, सबका जितने भी परिमेय संख्या है उन सभी परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही आती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय है या नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर ये बताइए कि ये दोनों परिमेय है या नहीं। तो आप लोग चेक करिए, -3/4 और प्लस 3/1, ठीक है, जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे 1। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 × -3, ठीक है। फिर बीच में प्लस है, प्लस का निशान, फिर 1 से भाग देंगे 4 में, आएगा कितना? 4। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, यानी 12 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 9, 9/4। अब देखिए ये आपका परिमेय संख्या आया है कि नहीं है। तो आप कहोगे कि हाँ ये हमारा परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q ≠ 0 हो, Q 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे 9/4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 और -2/3, इसको भी आपको जोड़ना है तो -1 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस लिखेंगे -2/3। तो अभी देखो इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो आएगा 3। फिर 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग देंगे, जाएगा 1 बार। 1 का गुणा करेंगे 2 में, 1 दूना 2 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5/3। तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप कहोगे कि हाँ ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी हमारा P/Q के रूप में है और जहाँ पे Q ≠ 0 है। क्लियर हो गया बेटा?
अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे चौथे पाँचों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने नोटबुक में जरूर इसको उतारिएगा। क्लियर है? तो तीसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, आइए हम देखते हैं। तो तीसरा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो दोनों पक्षों को हल करना है, यानी लेफ्ट राइट दोनों को आपको हल करके इसको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, यानी वेरीफाई करना है। तो चलिए अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या ये दोनों सेम आते हैं? सेम आएंगे तो वेरीफाई हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो वो सत्यापित नहीं होंगे। क्लियर है? तो चलिए इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 13 और 8 का इन लोगों को जोड़ने के लिए क्या करना होगा? 13 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 13 और अगर 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे मैं साइड में आप लोग को लेना भी बता दे रहा हूँ कि 13 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट गुणा करना होगा 13 का 8 में। ठीक है, तो 13 का 8 में गुणा करेंगे, 8 3 के 24, हासिल 2, 8 कम 8, 8 2 10, यानी 13 बट्ठा 104। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 104। तो 104 हो गया एलसीएम। अब 8 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का गुणा हम लोग -5 करेंगे तो 13 × 65 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर 13 से भाग देंगे 104 में, 8 बार जाएगा और 8 का गुणा -9 में करेंगे तो 8 9 72, कितना? -72 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग इन दोनों का भी एलसीएम साथ में लेते चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 104 और भाग देंगे 8 आएगा और 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 9 72 हो जाएगा माइनस में और प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से भाग देंगे 8 से तो 13 बार जाएगा तो 13 × 65 हो जाएगा, कितना? 65। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं इन दोनों को ऐड करके, यानी दोनों माइनस माइनस है, इस वजह से दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे तो हम लोग आंसर लिखेंगे 5 2 7 और 7 6 13। ठीक है, 13 हो जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा और 104 कितना रहेगा? 104 और बराबर यहाँ से कितना है? इन दोनों को भी दोनों संख्या यही है तो 2 5 7 और 7 6 13। ठीक है, और माइनस में लिखेंगे 104। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये दोनों आंसर एक ही आया है? यस। तो ये हमारा क्या है? सत्यापित हो गया, यानी वेरीफाई हो गया है कि दोनों एक ही संख्या लिखा गया है, यानी केवल परिमेय संख्या का यहाँ पे क्रम बदल दिया गया है, यानी क्रम विनिमय नियम का यहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसको भी हमको बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर हमको एलसीएम ले लेना है 1 और यहाँ पर फिर एलसीएम ले लेना है 1। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों पर हम लोग इसको भी हमको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। इसका भी हर बना लेना है 1 और इसका भी हर बना लेना है 1। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे 1 और 12 का तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 से भाग देंगे तो 12 में 12 बार, 12 3 हो जाएगा 36, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा -7 में करेंगे तो -7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोनों का एलसीएम 12 और 12 से भाग देंगे तो 12 1 बार जाएगा और यहाँ पे 7 है माइनस, तो -7 में गुणा कर देंगे तो -7 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा, कितना? 36। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो घट जाएगा तो आपके हिसाब से कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29/12 और ये भी आ जाएगा -29/12। आई होप बच्चों कि आपको दोनों आंसर एक जैसे दिख रहे होंगे, यानी ये हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको वेरीफाई करना है, लेकिन इसमें ब्रैकेट अलग अलग दे रखा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे -4/7 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं। 7 और 4 के एलसीएम लेते हो गया 28। ठीक है, 28 में 7 से भाग देते हैं 4 बार, 4 चौका 16 माइनस। ठीक है, और इसके बाद प्लस लिखेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे 7 जाएगा, 7 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। टोटल ये आपका इतना हो जाएगा और प्लस आपको दिया गया है 7/-16। ठीक है, तो 7/-16 इसका लिख देंगे और यहाँ पर बिल्कुल इसको टच भी नहीं करेंगे और इसके ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, या फिर दोनों का एलसीएम 16 ही रहने दो क्योंकि एलसीएम 16 ही आएगा। तो 4 से भाग देंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 4 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे 16 का है, 16 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा -7 में करेंगे तो -7 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 में से 7 घट जाएगा तो -9/28 हो जाएगा और प्लस कितना बचेगा? यहाँ पर 7/-16, 7/-16। क्लियर है? और इसके बाद यहाँ पर है -4/7 और इन दोनों को जब हल करके बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के तो ये कितना हो जाएगा? 4 में से 7 यानी 7 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा -3। -3 इसको बना देगा माइनस। ठीक है, नहीं तो प्लस रहने दो, -3/16 लिख दो। क्लियर हो गया बच्चों? अब इन दोनों को हमको हल करके बराबर दिखाना है।
तो हल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो स्पेस तो है कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम एलसीएम करके लिखेंगे, ठीक है, 28 और 16 का। अब देखो यहाँ पर ज़बरदस्त एलसीएम आया आपको 28 और 16 का। तो 28 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 14 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 7 बार में कटेगा, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 7 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 7 और 1, और 7 से करेंगे तो 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको करना क्या है, सबका मल्टीप्लाई, 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56 दूना 112, कितना 112, यानी एलसीएम आ गया 112। तो एलसीएम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 112, 112, क्लियर है। तो अब देखो 112 ना 28 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा -9 में करेंगे तो -9 चौके 36 हो जाएगा, कितना 36, और प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये संख्या माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और 16 से भाग देंगे 112 में तो 16 7 112 होता है। तो 7 और यहाँ पर -7 है, तो 7 और -7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद अब इन दोनों का भी एलसीएम लेते हैं, तो 16 और 7 का एलसीएम होता है 112, कितना होता है 112। अब हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे 112 में तो 16 बार, 16 चौके 64 होगा, कितना 64, माइनस में 64, फिर बीच में प्लस है, फिर 16 से भाग देंगे तो 16, ठीक है। अब देखो 16 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा -3 में करेंगे तो -21 हो जाएगा, कितना -21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या एक जैसे आएंगे, 6 और 9, 15 की 5 हासिल 1, 4 3 7, 7 1 8, -85/112, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 6 2 8, -85/112। तो आप लोग को बच्चों देखने को मिल गया है कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, एक दूसरे का क्रम बदल करके दिया गया है, यानी आंसर सबका सेम है, इसलिए ये सभी के सभी क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुकी हैं, सत्यापित हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से अपने बुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा, आपको ये वीडियो का सभी क्वेश्चंस अपने नोटबुक में होने चाहिए, नहीं तो बेटा आप लोग पछताओगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नांकित योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। योग की संक्रिया यानी योग के जो ऑपरेशन होते हैं उसके यूज करके इसको आपको सॉल्व करने हैं, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब आप लोग अपना माइंड यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/7, तो अब क्या करोगे आप लोग, ये दोनों का एलसीएम यानी हर देख रहे हो ना, एलसीएम यानी 14 आएगा, यानी हर बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस वाली संख्याओं को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऐड करने का मतलब 14 एक बार लिख देंगे, और -5 लिखेंगे, और प्लस -11 लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा। यानी इसको हम लोग कुछ इस प्रकार के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3/7 हो जाएगा, और प्लस तो -5 और -11 मिल करके कितना हो जाएगा -16। तो -16 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, -16/14। अब इन दोनों संख्याओं को करेंगे हल, तो ये संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 14। 7 से भाग देंगे तो जाएगा 2, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस। 14 से भाग देंगे एक बार जाएगा, और 1 का गुणा -16 में करेंगे -16, यानी इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16 में से 6 घट करके -10/14, कितना -10/14। आई होप बच्चों की आपको समझ में आएगा कि हमारा किस प्रकार से आंसर आया हुआ है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। प्रगुण का यानी आपको माइंड का अपना इस्तेमाल करना है, जो आप लोगों को प्लस में सीखा हुआ है। यहाँ पर है 2/5, और देखो 5 इसका हर है तो 5 इसका हर है, दोनों को पहले एक पास लाओ, ठीक है। तो एक पास लाने के लिए 2/5 लिखोगे, और ये संख्या माइनस है तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, -4/5। क्लियर है बेटा। उसके बाद ये संख्या आप देख रहे हो कि दोनों माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये संख्या प्लस हो जाती है 8/3, और ये संख्या माइनस लिखी गई है, ठीक है। यहाँ प्लस है या माइनस है तो ये -2/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब बारी बारी से इन दोनों को घटा लेते हैं, तो बारी बारी से घटाने का मतलब है कि इसका एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। और 2 में से 4 को घटा देंगे, और प्लस अलग कर देते हैं, और इनका एलसीएम आएगा 3, 8 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो -2/5 आएगा, फिर प्लस इन दोनों को घटाएंगे तो 6/3 आएगा। तो अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 5 और 3 का आएगा 15, कितना आएगा 15, और 15 आएगा तो 5 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा -2 में, 3 दूना -6, प्लस 6 से यानी 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 का गुणा 6 में करेंगे 30। इन दोनों को हल करेंगे आएगा 30 में से 6 घट जाएगा, यानी 24/15। आई होप बच्चों कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि क्लास 6, 7, 8 के
सभी प्रकार के मैथमेटिक्स के NCERT सोल्यूशन के साथ साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।